हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात। जेई मेन सीरीज में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम द चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन। दैट इज फ्रॉम द चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन। और एल्डिहाइड कीटोन में तो काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और तुमने जरूर देखा होगा पिछले वाला जो वीडियो था दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट वन दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसमें हमने 6 क्वेश्चन लिया है जो कि जेई मेन 2025 में सेशन 1 सेशन 2 दोनों मिला के आया था। और 6 क्वेश्चन किसके ऊपर है? aldol कंडेंसेशन, क्रॉस aldol कंडेंसेशन, कैनिजेरो रिएक्शन और हालोफॉर्म रिएक्शन। इन रिएक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं 6 क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम अभी तुम्हारे सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अमन हैज बीन asked टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल। ये देख रहे हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। He thought of preparing the molecule using an aldol condensation reaction, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बना है that is the result of aldol condensation reaction. He found few cyclic alkenes in his laboratory. He thought of performing ozone lysis reaction on alkene to produce a dicarbonyl compound followed by aldol reaction to prepare X, predict X. इसका मतलब क्या है? ये जो कंपाउंड दिए हैं, ये जो 4 कंपाउंड ऑप्शन में दिए हैं, इनमें किसी एक कंपाउंड में हम aldol कंडेंसेशन कराएंगे और aldol कंडेंसेशन के बाद किसने दिया है? प्रोड्यूस डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनेगा फॉलोड बाय aldol रिएक्शन। aldol रिएक्शन मींस इसको आप बोल सकते हैं aldol साइक्लाइजेशन और इंट्रामोलिकुलर aldol कंडेंसेशन टू प्रिपेयर एक्स, ठीक है। एक्स का स्ट्रक्चर दिया है। तो बताओ इसमें अगर हम एक कंपाउंड करें, अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो इसमें अगर कंपाउंड करें तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डाइकार्बोनिल बनेगा नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन से ऐसे हट गया। तो इसमें भी जो करेंगे डाइकार्बोनिल बन सकता है, इसमें भी डाइकार्बोनिल बन सकता है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट होगा 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि इसमें अगर हम यहाँ पे डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे जो aldol साइक्लाइजेशन होगा 5 मेंबर रिंग नहीं बनेगा। आप खुद बना के देख सकते हो, 5 मेंबर रिंग बनेगा तो इसी में बनेगा। तो बताओ इसमें अगर aldol कंडेंसेशन होता है, ये हो गया साइक्लिक, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट इसमें ये देख लो ध्यान से, ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 और ये CHO, ठीक है। CH3 CHO इसके aldol कंडेंसेशन का प्रोडक्ट जो डाइकार्बोनिल है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली दैट अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर aldol कंडेंसेशन और aldol साइक्लाइजेशन। अगर aldol साइक्लाइजेशन इसमें होगा तो बताओ कहां पर होगा? ये बन गया, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये फिर कहां पर अटैक होगा? यहां पर अटैक होगा। अटैक होने के बाद फिर जो प्रोडक्ट बनेगा तुम लोग देख सकते हो C++O CH3 O-, फिर वाटर के साथ मिलके ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सिंस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज देयर तो इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऐसे भी हो जाएगा। सो आफ्टर द डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा इस साइड में, सो दिस इज द प्रोडक्ट जो कि दिया हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन इज 1, ठीक है। तो द राइट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पे जो फॉर्माल्डिहाइड एक्सेस में दिया है और अल्काइल के प्रेजेंस में फॉर्माल्डिहाइड एक्सेस में दिया है, और इसमें देखा जाए अल्काली है और ये जो एल्डिहाइड दिया है दैट इज प्रोपानॉल। प्रोपानॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फिर इसको आप बोल सकते हो क्रॉस aldol कंडेंसेशन और क्लाइजन कंडेंसेशन। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा बताओ? CH- CHO। फर्स्ट दिस विल रिलीज द एसिडिक हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन टू फॉर्म द इंटरमीडिएट दिस। ये कार्बोनिल अब क्या बनेगा? दिस विल बी एक्टिंग एज द कार्बनियन, और कार्बनियन बन के ये यहाँ पर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर अटैक करके क्या बनेगा देखो, CH3 C CH2OH ये बन जाएगा और CH CHO फर्स्ट, क्योंकि इसमें एसिडिक कंडीशन देने के बाद CH2OH जो CHO है CH2OH बन जाएगा।
अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है। फिर दोबारा इट विल रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्म CH3, then CH2OH, then CH2OH, CHO। अब याद करो, इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, मीन्स फर्दर इसमें कोई aldol कंडेंसेशन होगा नहीं। बट as the question given, फॉर्मल्डिहाइड इज प्रेजेंट इन एक्सेस, और आपको पता है चाहे आपका aldol कंडेंसेशन हो या फिर कैनिजेरो रिएक्शन हो, दोनों रिएक्शन कैटालाइज्ड होते हैं बाय द अल्काली, ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये aldol कंडेंसेशन या यहाँ पे क्लाइडेन कंडेंसेशन खत्म हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, बट दोनों क्या है, दोनों कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है और अल्कली प्रेजेंस है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो सकता है, डेफिनेटली तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल दैट इज द कैनिजेरो रिएक्शन होगा। तो कैनिजेरो रिएक्शन में यहाँ पे क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन होगा। तो क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन में जो ज्यादा रिएक्टिव होता है दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो लेस रिएक्टिव होगा दैट विल फॉर्म द रिडक्शन प्रोडक्ट। अब बताओ, फॉर्मल्डिहाइड ऐसे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड कीटोन में से है, तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, HCO माइनस, अल्काइल दिया है HCO माइनस, अगर ये रिड्यूस होगा CHO ग्रुप जो प्रेजेंट है दैट विल बी रिड्यूस्ड टू गिव अल्कोहल। CHO अगर अल्कोहल होगा तो फिर CH2OH में कन्वर्ट होगा। तो ये देखो इसमें कौन सी प्रोडक्ट है, बिल्कुल दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये समझ आया, इसे अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला था, इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं था। अब बताओ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया है देख सकते हो PHCO ये कंपाउंड है, PHC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें दो कार्बोनिल ग्रुप है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर दो कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप इन द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, यहाँ पे अल्कली है, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH अल्कली है। सो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन। दोबारा बोल रहा हूँ, इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन। जो इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन होगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH माइनस अटैक करेगा बीइंग द न्यूक्लियोफाइल। तो OH माइनस कहाँ पर अटैक होगा, OH माइनस अटैक होगा टू द कार्बन व्हिच इज मोर रिएक्टिव और टू द कार्बोनिल व्हिच इज मोर रिएक्टिव। तो ये मोर रिएक्टिव होगा क्योंकि हाइड्रोजन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो यहाँ पे अगर OH माइनस का अटैक होता है तो फिर PH ये जो बेंजाइल है तो फिर ये बन जाएगा O माइनस HOH। और बता रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड होगा, तो फिर दिस विल मेक डबल बॉन्ड और ये हाइड्रेट शिफ्ट होगा। याद होगा कैनिजेरो रिएक्शन में हाइड्रेट शिफ्ट होता है, दैट इज द स्लो स्टेप एंड हेंस रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और ये KOH है, अगर K प्लस के प्रेजेंस में होगा तो फिर PH ये हो जाएगा O माइनस दिस H C डबल बॉन्ड OH। बट द रिएक्शन इज नॉट ओवर एट, O माइनस हुआ बट रिएक्शन खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ, ये जो अल्कोक्साइड आयन है दिस फॉर्म द स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दिस इज द स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा या फिर ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फिर ये हो जाएगा OH देन COOK, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रांसफर है तो O माइनस बनेगा, K प्लस ऑलरेडी है तो COK, PHCHOH COK। सो दिस इज ऑप्शन 1। ये देख सकते हो PHCHOH COK, दिस इज द, और ये एग्जांपल कह रहा, एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट, aldol condensation is a popular and classical method to prepare alpha beta unsaturated carbonyl compound। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, aldol condensation के बाद डिहाइड्रेशन होता है। दिस रिएक्शन कैन बी बोथ इंटरमोलिकुलर मींस अमंग द मॉलिक्यूल्स और इंट्रामोलिकुलर विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल इसको aldol साइक्लिजेशन भी बोलते हैं। प्रिडिक्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर aldol condensation। इंट्रामोलिकुलर aldol condensation के प्रोडक्ट इसमें कौन सी नहीं होगा। अब इसमें एक ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा तो आपको एनालाइज करना ही होगा। आप अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे जो कंपाउंड बना है
तो देखने से लग रहा है ये CH2 ग्रुप ये तो कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर कहीं पे ये डबल बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनना चाहिए था। अगर यहाँ पे ये कंपाउंड में देख सकते हो, ये कंपाउंड में अगर यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता तो डिहाइड्रेशन के प्रोडक्ट यहाँ पर बनना चाहिए था, बट यहाँ पे बाहर आउटसाइड द रिंग या रिंग के बाहर ही बना है, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए ये बाइकार्बोनिल ये बन सकता है, बाइकार्बोनिल ये बन सकता है, बाइकार्बोनिल ये बन सकता है। आप खुद चाहो इसको बना के देख सकते हो। तो क्लियर कट आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, जो कि कभी भी इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट होके बनेंगे ही नहीं। तो स्टूडेंट समझ आया? तो ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन दिस अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर, देख रहे हो इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन कितने क्वेश्चन आए हैं, जो कि ना इंट्रामोलिकुलर ना तो तुम्हारा जो क्रॉस कैनिजर रिएक्शन है कोई भी एनसीईआरटी में नहीं है। ध्यान रखो, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, तो इसमें आप अगर देखोगे तो फर्स्ट दिस वन विल बी द कार्बोनियन। ये कार्बोनियन क्यों बनेगा? क्योंकि दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो अगर ये कार्बोनियन हुआ, इट अटैक्स टू दिस, यहां पर अटैक होगा, यहां पर अटैक होने बाद ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना। तो यहाँ पे जो 5 मेंबर रिंग बना है, तो आप ऐसे इसको नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर रिंग में 1 के पास O माइनस है और कार्बन नंबर 5 के पास C डबल बॉन्ड O CH3 है। इस टाइप क्वेश्चन अभी हम डिस्कस भी किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन जो था। इसके आगे क्या है, फिर ये H प्लस के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ये OH हो गया, तो CO CH3। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो फिर जो प्रोडक्ट है डिहाइड्रेशन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट इज 4। समझ है स्टूडेंट्स? अब आगे लास्ट क्वेश्चन पे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड गिव येलो सॉलिड। येलो सॉलिड क्या है, याद करो, येलो सॉलिड मीन्स दैट इज आयोडोफॉर्म CHI3। येलो सॉलिड मीन्स दैट इज आयोडोफॉर्म CHI3 व्हेन ट्रीटेड विथ NaOH एंड NaOI। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन सी कंपाउंड देते हैं? आयोडोफॉर्म रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। और कौन सी कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं? वही कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिसमें एक्टिव मिथाइल ग्रुप हो। एक्टिव मिथाइल ग्रुप मीन्स मान लो आप कीटोन ले रहे हो, तो एक साइड में मिथाइल होना चाहिए, मिथाइल कीटोन, या फिर एल्डिहाइड में ये होना चाहिए, या फिर आपका अगर कोई अल्कोहल ले रहे हो तो अल्कोहल में सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, इसमें कोई भी R ग्रुप हो या H भी हो सकता है। सेकेंडरी अल्कोहल को आयोडीन ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करने के बाद फिर वो कीटोन बना देते हैं, या फिर इथेनॉल भी हो सकता है, इथेनॉल इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा ये ऑक्सीडेशन के बाद। फिर इसके पास जैसे भी एक एक्टिव मिथाइल ग्रुप आता है, तो फिर इट विल गिव द आयोडोफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ CHI3। तो इसमें देखो फर्स्ट कंपाउंड, इसमें एक्टिव मिथाइल ग्रुप है CH3 CHOH C2H5। ये पहले ऑक्सीडाइज होगा बाय आयोडीन टू फॉर्म ब्यूटानॉन, फिर ब्यूटानॉन आयोडोफॉर्म दे सकता है। इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर ऑक्सीडाइज होता है, अगर ये CHO बनता है, तो फिर एक्टिव मिथाइल ग्रुप यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल एक्टिव मिथाइल ग्रुप है CH3 CO C2H5। इसमें एक एसिड है तो एसिड नहीं देगा। और इसमें देखो ये क्या है, प्रोपानॉल, प्रोपानॉल में एक्टिव मिथाइल ग्रुप तो नहीं है, ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो ऑप्शन A और C, तो ऑप्शन 4 A एंड C। तो समझ गए स्टूडेंट्स? तो इतने ही क्वेश्चन थे, जो कि 6 क्वेश्चन आए थे इन द फॉर्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन और अल्डोल साइक्लाइजेशन, कैनिजर रिएक्शन एंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन। So thank you very much for watching this. God bless you all.